डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पिछले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, उसमें हमने 4.2 की थ्योरी की थी और कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम 4.2 डिटरमिनेंट के कुछ और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। 7 क्वेश्चन लेते हैं हम। सिर्फ पहले 6 क्वेश्चनों में थे 3 इक्के थे भी हमारे पास, तो उनको जीरो बनाना आसान था। अब बेटा हम क्या करेंगे, इनमें 3 इक्के नहीं है। तो कल आपको प्रीवियस वीडियो में हमने क्या कहा था कि आप राइट हैंड साइड से हिंट ले सकते हो। राइट हैंड साइड से हिंट कैसे भाई, जैसे x माइनस वाई है तो यहां पर आप x माइनस वाई कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस कर दीजिए, कॉलम 2 में से कॉलम 3 माइनस कर दीजिए, तो आ सकता है भाई। कॉलम 3 में से कॉलम 1 माइनस नहीं करेंगे भाई, क्यों? क्योंकि हम एक टाइम में 2 ही ऑपरेशन करेंगे, 2 से ज्यादा ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो अब तो क्या एक अलग मेथड लेते हैं हम, वो तो हमें राइट हैंड साइड से लेकर भी सकते हो, वैसे भी कर सकते हो आप, लेकिन अब एक अलग तरीके से करते हैं हम। क्या, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग कॉमन x फ्रॉम रो 1, y फ्रॉम रो 2 and z from रो 3, ये हमने कॉमन लिया। तो x हमने इसमें कॉमन लिया, y इसमें, z इसमें, सॉरी कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। कॉलम 1 में से x कॉमन लिया, कॉलम 2 में से y और कॉलम 3 में से z कॉमन लिया। तो कॉमन लिया तो क्या रह गया, x y z। x कॉमन लिया भी हमने तो 1 x स्क्वायर, 1 y स्क्वायर, 1 z स्क्वायर, ये हमने कॉमन ले लिया। अब ये कौन सा क्वेश्चन बन गया, ये अपनी एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन बन गया। उसमें हमारे पास ये रो वाइज ना देके कॉलम वाइज था सब कुछ, प्रूफ यही करना था हमने, तो इसलिए आप इसको आप सेल्फ ट्राई कीजिए। अब 8th क्वेश्चन अपना अगला। 8th क्वेश्चन में क्या है, x स्क्वायर x 4, ऐसे हमारे पास। फिर देखिए 8th क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखिए आप, x स्क्वायर x 4, y स्क्वायर y 4, z स्क्वायर z 4 इक्वल टू x y z दिस इंटू में x प्लस वाई प्लस z। ये हमने प्रूव करना है। देखो बेटा, वही लेफ्ट हैंड साइड इसी पहले। अब इसमें हमारे पास कॉमन किस में आ रहा है, रो में। टेकिंग कॉमन x फ्रॉम रो 1, y from रो 2 and z from रो 3, हमने कॉमन ले लिया भाई। तो कॉमन लिया हमने तो क्या आएगा, देखो बेटा, 1 x के क्यूब, 1 y क्यूब,
1 जेड जेड क्यूब, ये आ गया हमारे पास। अब आगे क्या करें भी हम, अब देखो बच्चे 3 इक्के लिखे, 3 इक्के दिखे तो मन में फूटा लड्डू। हम क्या करेंगे, इसको हम ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने की कोशिश को। अब यहां से हमने एक्स कॉमन लिया तो लिखा तो नहीं हमने एक्स वाई और ये जेड, तो ये लिख के भी दिखाएंगे, हम लिखेंगे एक्स वाई जेड। आप लिख लिया भाई। आप देखो 3 लिख के दिखे ना, तो इसको जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे भाई, R2 में से R1 माइनस कर दीजिए, चाहे R1 में से R2 माइनस कर दीजिए। हम राइट हैंड साइड देख के R1 में से R2 माइनस करते हैं तो क्या आएगा, R1 अप्रोचेस टू R1 माइनस R2, और R2 माइनस R3 कर दीजिए, R2 माइनस R3, तो क्या आएगा बच्चे, एक्स वाई जेड। हमने R1 में से R2 माइनस किया तो 1 में से 1 गया 0, एक्स माइनस वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फिर 1 में से 1 0, वाई माइनस जेड वाई की क्यूब माइनस जेड की क्यूब, 1 जेड जेड की क्यूब। यहां क्या भाई, अब देखो बेटा आगे क्या है, इसमें एक्स वाई जेड। अब कॉमन लेंगे हम, कॉमन कहां तक लेंगे भाई, क्या कॉमन लेंगे, देखो ध्यान से, कॉमन लेने से पहले चलो फैक्टर करते हैं। तो 0 0 1 एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड, इसका हम फैक्टर करते हैं। तो ए की क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे भाई। ए की क्यू माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला लगाएं, क्या आएगा, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहां पर क्या आएगा, वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, फिर इसमें क्या आएगा हमारे पास, एट इज जेड की क्यूब। यह क्या हमारे पास, आप टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन x minus y from R1 and y minus z from R2, कॉमन लीजिए भाई। तो क्या आएगा, x y z x minus y y minus z, अंदर क्या रहेगा, 0 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, 0 1 वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, 1 जेड जेड की क्यूब भाई। ये आ गया हमारे पास। अब फिर समस्या हो गई, यदि हम यहीं पर डिटरमिनेंट लेते हैं बेटा तो इसको सोल्व तो कर देंगे हम, तो सोल्व करते हैं डिटरमिनेंट लेते हैं। यदि आप यहां पर जीरो बनाने की कोशिश करो तो भी हो जाएगा, और यदि आप सीधा सोल्व करना चाहो तो भी हो जाएगा। हम डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। ये 1 है, इसी का रो इसी को हम छोड़ देते हैं हम, तो क्या आएगा, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। अब डिटरमिनेंट लिया हमने 1 का थर्ड फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट, क्योंकि हमने कहा था डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी रो
या कॉलम के अंदर कॉमन ले सकते हैं। तो क्या आएगा, 1 लिया हमने, तो इसको हम क्या करते प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर, या क्या हमारे पास। अब वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल, एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। अब हम इसका डिटरमिनेंट लेंगे भाई, तो डिटरमिनेंट नहीं, फैक्टर करेंगे हम इसको। तो फैक्टर कैसे करोगे, देखो भाई, इन दोनों को एक साथ ले लो, इसको एक साथ ले लो, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, y, तो y बाहर लिया, क्या रहेगा अंदर, z माइनस एक्स प्लस, अब z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे तो z माइनस एक्स z प्लस एक्स, ये आ गया। अब z माइनस एक्स इसमें कॉमन ले लें तो अंदर क्या रहेगा, y प्लस z प्लस एक्स, जो कि हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो कर लो ट्राई आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि 9th क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन भी बेटा ऐसा ही है, उसमें भी 111 है। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए भी, अब 9th क्वेश्चन में हमारे पास वन, 9th क्वेश्चन 1 1 1 b प्लस सी प्लस ए प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, प्रूव करना हमने ए माइनस बी माइनस सी, तो सी माइनस ए, तो इसी टाइप से बेटा 0 बना लो भाई इसको। 111 है तो R2 में से R1 कर दीजिए, R3 में से R1 कर दीजिए, चाहे आप राइट हैंड साइड से ले लीजिए। a माइनस बी कैसे आएगा भाई, a माइनस बी, ये आप इसमें से माइनस कर दें, आ जाएगा। b माइनस सी, इसमें से a माइनस कर दें, तो अप्लाई कर दीजिए आप। R2 में से R1 माइनस कर दीजिए और R3 में से R2 माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। 10th क्वेश्चन में भी, 10th क्वेश्चन में क्या है, 1 1 1 ABC 1 1 1 ABC a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस AB इज इक्वल टू 0। ये अपना 10th क्वेश्चन है। अब इसको 0 बनाना है। अब 0 बनाना है तो एक लॉजिक तो हमारे समझ में ये आता है कि 2 रो या 2 कॉलम सेव कर दें। ठीक है, तो कहीं दिख तो रहा नहीं कि 2 रो 2 कॉलम सेम हो जाए या प्रोपोर्शनल हो जाए। फिर क्या करें भाई, फिर एक क्या आप इसको 0 से 0 बनाने की कोशिश करें कि हम 0 से 0, या एक मेथड ये है
इस पोर्शन को अलग कर दो और इस पोर्शन को अलग। 3 मेथड है, या 2 रो या 2 कॉलम से बनाने की कोशिश करें, वो तो होने की कोशिश नहीं हो रही। फिर एक ये है कि आप इनको सेपरेट करके भी लिख सकते हो, या आप वही जो अपना मेथड होता है कि 0 से 0 बनाने की कोशिश करें। तो 0 से 0 बनाने की कोशिश करते हैं भाई, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 कर दीजिए चाहे R2 कर दीजिए, आपकी चॉइस है। R1 हमने कर दिया भाई, तो क्या आया 1 A स्क्वायर माइनस BC, 1 माइनस 1 0, B माइनस A, B स्क्वायर माइनस CA माइनस A स्क्वायर प्लस BC, फिर 1 में से बन गया 0, C माइनस B, C स्क्वायर माइनस AB माइनस B स्क्वायर प्लस CA। याद है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ओनली। अब इसको सोल्व करो भाई। सोल्व क्या करें, तो बहुत मेथड लंबा हो गया, तो पहले कॉमन लीजिए। कॉमन भी नहीं दिख रहा है, b माइनस ए है, इसमें फैक्टर करोगे तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था हमने वैसे ही इसको अलग और इसको अलग। लास्ट स्टेप में किया था ना हमने, क्या 1 0 0 a b माइनस ए c माइनस b, हमने a स्क्वायर माइनस बी सी कॉमन लेके किया भाई, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये आएगा b माइनस ए b प्लस ए, और इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें हम कॉमन लेंगे क्या कॉमन आएगा, c कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या रह गया b माइनस ए। ऐसे यहां पर c माइनस बी, c प्लस बी, और यहां पर कॉमन लेंगे क्या आएगा, a कॉमन लेंगे तो यह आएगा c माइनस ए कॉमन लेंगे तो c माइनस बी, सॉरी c माइनस बी। क्या है हमारे पास। अब क्या करोगे आप, इसको सोल्व कीजिए। इसे करोगे तो b माइनस ए कॉमन आ जाएगा, इसे c माइनस बी कॉमन आ जाएगा, तो b माइनस ए और c माइनस बी कॉमन लिया हमने, क्या आएगा 1 a स्क्वायर माइनस बी सी 0 1 a प्लस बी प्लस सी 0 1 और c प्लस बी प्लस ए। याद है। अब ध्यान से देखिए बेटा, सिंस सेकेंड रो एंड थर्ड रो आर आइडेंटिकल, तो देयरफॉर द रिजल्ट इज 0। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। ऐसे ही 11th क्वेश्चन देखिए। 11th में क्या है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हमने क्या प्रूव करना है, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब बेटा अब यहां पर है, हमें पता है अभी ज्यादा से ज्यादा जीरो बनानी, और जीरो कब आएगा तो 3 इक्के लिखेंगे। तो 3 इक्के कैसे बनेंगे भाई, यदि आपको आइडिया ना मिले कि 3 इक्के कैसे बनेंगे, वैसे 3 इक्के बना के दिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन यदि आपको आइडिया ना मिले तो अपना ये तो है कि राइट हैंड साइड देख लोगे आप, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा कैसे आएगा, कॉलम 2 में से कॉलम 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, गामा माइनस अल्फा कॉलम 3 में से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और इनको सोल्व कीजिए। और यदि अदरवाइज आप क्या करते हो, R1 में R2 ऐड कर दीजिए, तो R1 में R2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा R1 में
R1 में R2 ऐड कीजिए, R1 में R2 कर देते हैं, तो क्या आएगा, अल्फा में ये ऐड कर दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन ले लिया हमने, तो क्या आएगा, 3 इक्के रह गए, अब 3 इक्के उससे सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऐसे हमारे पास देखिए आप 12 क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए आप, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, ये हमने करना है। अधिक बेटा दो तरीके होते हैं, एक तो राइट हैंड साइड से इंट लीजिए, तो इसको हम राइट हैंड साइड से कैसे लेंगे भाई, एक्स माइनस वाई चाहिए तो कॉलम 1 में से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वाई माइनस जेड कॉलम 2 से कॉलम 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, तो ऐसे कर लोगे आप, ये कर लिया हमने। फिर अब इसको कैसे करोगे भाई, मान लिया एक तो था ही राइट हैंड साइड से इंट ले लें हम, अब राइट हैंड साइड से इंट ना लेके हम और क्या करते हैं, हम 3 इक्के बनाने की कोशिश करते हैं भाई। अब 3 इक्के कैसे बनेंगे, 3 इक्के से ध्यान से देखिए बेटा, एक्स एक्स स्क्वायर, यहां पर वाई जेड है, क्या है यहां पर वाई जेड, क्या आ जाए हमारे पास, यदि एक्स आ जाए तो बात बंद है, ठीक है। अब क्या करें, तुम्हारे पास ये स्टेटमेंट है, अब इसमें प्रूव करना हमें दिस इक्वल टू दिस। एक मैथ तो यही था कि हम एक्स माइनस वाई वही अपन जैसे कर चुके हम राइट हैंड साइड से इंट लेंगे। अब एक ये है, इसको हम 3 इक्के बनाते हैं, कैसे भाई, ये वाई जेड है, एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पर वाई जेड है, क्या नहीं है एक्स, जेड एक्स है, क्या नहीं है वाई, एक्स वाई क्या नहीं है जेड, तो हम क्या करते हैं एक्स वाई जेड से डिवाइड और उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों, क्योंकि आप एक से मल्टीप्लाई तो बचते हैं भाई, ये उसी से डिवाइड ही तो करना पड़ेगा हमें, तो हमने इसी से हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड वाला बाहर ले लिया और मल्टीप्लाई वाला अंदर ले लेते हैं। एक्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, फर्स्ट कॉलम से, क्या आएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड, वाई से मल्टीप्लाई करें वाई स्क्वायर वाई क्यूब जेड एक्स वाई जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड, ये आ गया हमारे पास। अब टेकिंग कॉमन एक्स वाई जेड फ्रॉम रो 3, रो 3 से कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा एक्स वाई जेड अपॉन में एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, रहेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर
एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब, 1 1 1 ट्रिपल बनाओगे ना, अब हो जाएगा ऐसे ही। या आपको ये आइडिया ना मिले तो आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड से ले लीजिए, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अब आगे देखिए आप, फोर्टीन क्वेश्चन में देखिए आप, 14 का फर्स्ट, एक्स प्लस लैम्डा, एक्स 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 प्लस लैम्डा, एक्स 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 प्लस लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर 3x प्लस लैम्डा, ये हमें करना है। देखो बच्चे कैसे करेंगे हम, या 3 के बनाओ, राइट हैंड साइड से लो, राइट हैंड साइड लें 3x प्लस लैम्डा, थोड़ा ध्यान से देखिए 3x कैसे बनेगा, 1x 2x प्लस 3x प्लस लैम्डा बन जाएगा ना। या तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, 1x 2x 3x प्लस लैम्डा, कैसे भी कर लीजिए, वही कॉलम 1 में कर लेते हैं हम, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। आप कहोगे सर आपने तो कहा था एक टाइम में 2 ही कर सकते हैं, अरे 2 ऑपरेशन कहा था मैंने, ये थोड़ी कहा था कि हम 2 कॉलम नहीं लिखते या रो नहीं लिखते। तो अब हमने लिया तो क्या होगा, 1 1 2 2 3x प्लस लैम्डा, 3x प्लस लैम्डा, 3x प्लस लैम्डा क्या आएगा, x x x प्लस लैम्डा x x x प्लस लैम्डा, 3x प्लस लैम्डा हो गया। अब 3x प्लस लैम्डा 3x प्लस लैम्डा 3x प्लस लैम्डा है, कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 3 क्यों होंगे, तो वही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, टेकिंग कॉमन 3x प्लस लैम्डा फ्रॉम कॉलम 1 1 1 1 x x प्लस लैम्डा x x x x प्लस लैम्डा, ये आएगा। अब 0 कर लेंगे हम। ऐसे ही क्वेश्चन अगला है हमारे पास, ये सारे पार्ट ऐसे ही हैं 14 के, 15 का सेकंड पार्ट भी यही है, x 1 1 1 x 1 1 1 x is equal to x plus 2 x minus 1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। क्या करेंगे यहाँ पर, वही कॉलम 1 में कॉलम 2 कॉलम 3 ऐड कर दीजिए, तो x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2, ऐसे क्वेश्चन है। ऐसे और क्वेश्चन देखिए आप, 1 मेरी बुक के हिसाब से 16 क्वेश्चन है, 1 a स्क्वायर 1 a स्क्वायर 1, तो यही क्वेश्चन आप कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 में ऐड कर दोगे, ऐसे ऐड कर दोगे, तुम्हारे पास 3 इक्के बन जाएंगे, सोल्व कर लोगे आप। ऐसे हमारे पास अब एक अलग ट्रिक हो, एक अलग ट्रिक कौन सी हमारे पास, कि क्या हमारे पास ये अच्छी ट्रिक है, b प्लस सी प्लस ए,
देखिए भाई क्या है, बी प्लस सी, ए बी, सी प्लस ए, बी सी ए प्लस बी इज इक्वल टू 4ABC, 4ABC, ये प्रूव करना है। तो आप क्या करेंगे बेटा, 4ABC में जब भी किसी सम में 4ABC इक्वल टू प्रूव करना आ जाए तो इसमें हमारे पास 3 जीरो बनेंगी। क्या बनेंगी? 3 जीरो, लेकिन वो एक रो या एक कॉलम में नहीं होंगी, क्योंकि अदरवाइज एलिमेंट आंसर जीरो आ जाएगा। 3 जीरो बनेंगी और इसमें 3 इक्के नहीं बनेंगे। यदि हम कोशिश करेंगे तो भी 3 इक्के नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखना माइंड में। जैसे आप 3 जीरो बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखो भाई, वैसे तो ये ए में से जीरो होता है, सी में से सी जीरो होता है, बी में से बी जीरो होता है, वो तो होता है, लेकिन ये थोड़ा करोगे थोड़ा इजी सम हो जाएगा इससे। क्या? R1 में से R1 माइनस R2 प्लस R3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये जान मुझे करवा रहा हूँ, इससे कई सम इजी हो जाएंगे, खासतौर से 4ABC वाले सम में। कि B प्लस सी इनका सम कीजिए, B प्लस सी आ गया और ये जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो, ये सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा? -2C, ये सब्ट्रैक्ट कितना आएगा? माइनस का कितना आएगा भाई? माइनस का 2B। फिर B C प्लस ए, B C A प्लस बी भाई। अब इसे -2 कॉमन लीजिए, -2 कॉमन लिया, क्या रहेगा? 0 C B C प्लस ए, B C A प्लस बी भाई। और जीरो बनाओ भाई, कैसे बनाओगे? R2 में से R3 माइनस कर दीजिए, R2 में से R1 माइनस कर दीजिए और R3 में से R1 माइनस कर दीजिए। R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, तो कीजिए क्या आएगा? -2 0 C B 0 B C प्लस ए में से C माइनस करो तो माइनस का A 0 C